प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधार रेखा मूल्यांकन पार्ट 2 कक्षा 4 और 5 का मैथ का जो पेपर था उसे हल करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आकृति एवं स्थान समझ। पहला क्वेश्चन आया था इसमें, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। आपको ये गुड मार्क लगाना है जो वस्तु खिसकती है। देखो भी ये फुटबॉल है, ये लुढ़कती है। ये जो चूड़ी है, बेंगल है, ये भी क्या करती है, भी लुढ़कती है। ये जो पहिया है, टायर है, ये भी क्या करता है, भी लुढ़कता है। और ये जो बक्सा है, ये क्या करता है, भी खिसकता है। ये लुढ़कता नहीं। ये सारी वस्तु क्या भी गोल होती है। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। पासे में कितने किनारे होते हैं, भी एक पासा देखा आपने, इस पासे में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं बच्चों? 12 किनारे होते हैं। एज इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। इनमें जो सर्किल है, एक तो एक क्या है इसमें ट्रायंगल त्रिभुज है, एक इसमें क्या है भी आयत है, ये क्या है भी वर्ग है। आपको किस पर निशान लगाना है, भी वर्ग पर। सेकंड प्रश्न देखिए, भी दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही और नीचे उस पर वर्त बनाइए। जो ऊपर है ये तो ये ऊपर है, इस पर क्या कर दो, आप गुड मार्क लगा दो, ये सही मार्क लगाओ। और जो नीचे उस पर सर्किल घेरा बना दो। 2 नंबर आया था, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। ये मंगला है, इसके ठीक सामने कौन बैठी है, भी कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? ये जो लड़की सरिता है, इसके सामने कौन बैठा है, भी तो आप देखोगे, इसे आप बड़ा करके देखोगे तो कौन बैठी है, भी चंपा। कौन बैठी है, भी चंपा। तो आप यहां क्या लिखेंगे, भी चंपा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, आकृति के बाईं ओर के किनारे की छाप होगी। चाहे दायां किनारा ले लो चाहे बायां किनारा ले लो, इसमें क्या होगा, भी ये जो बेलन है, इसके दोनों किनारे क्या होते हैं, भी वृत्त होते हैं। और वृत्त का क्या होता है, भी ये घेरा होता है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, भी सही का मार्क लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। ये दोनों बायां ले लो चाहे दायां ले लो, दोनों की ये आकृति होंगी। अब देखिए, भी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना। 3 नंबर क्वेश्चन आया था, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, ये तो ट्रायंगल है, तिकोना, त्रिभुज और चौकोर, आयत तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। इनमें आपको पहले तो कलर भरना है, फिर आपको क्या बताना है, भी पहला उत्तर बताना है कितने तिकोने। इसमें कितने तिकोने मतलब त्रिभुज हैं, ट्रायंगल है। आप काउंटिंग कर लो, एक ये रहा, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये अंदर रहा 4। कितने बच्चों? 4। यहाँ कितना लिखोगे, भी 4। कितने वर्त हैं ये बताओ। आप वृत्त बता सकते हो। वृत्त इसमें कितने हैं, भी 1, ये इसकी आंख के रूप में दिखाई दे रहा है, एक ये 2 और एक ये बड़े वाला। कितने बच्चों? 3। 3 लिखो यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर से बना है, त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। अब ये त्रिभुज तो 4 है ही और वृत्त कितने हैं, भी 3 है। इनमें अंतर कितना होगा, भी 4 में से आप 3 माइनस कर दो तो अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भी 1 आएगा। कितना अंतर है बच्चों? 1। उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो टॉपिक है वो अपना संख्या ज्ञान की समझ। गिनकर मिलाइए। आपको गिनकर इनसे क्रॉस मिलान करना है आपको। जैसे ये 11 है, ये 5 है, 204 है। इसमें ये कितनी संख्या है, भी 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो आप किससे मिलान करेंगे, भी इसको 5 से मिलान करेंगे। ये कितने, भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है बच्चों? 11 से आप मिलान कर दो। अब ये देखो, भी ये जो एक बंडल है ये कितने का है, भी गुच्छा 100 का है।
100 प्लस 100, और ये कितनी है अभी 1 2 3 और 4 4, कितने हो गए अभी 100 200 204 204। आप इसका इससे मिलान कर दीजिए। इस प्रकार आपको मिलान करना था। मेरे विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए जो नई वर्कशीट आई आपकी वो जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट देखिए भी 5 नंबर क्वेश्चन है, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखे। आपको पहले तो अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में और लिखना है। ये कितनी है जो टॉफी दी हुई, कितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है भी 12 12। उन्होंने क्या लिखेंगे भी, हिंदी में लिखना है आपको 12। और ये कितने बटन भी 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं बच्चों 7 7। और हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे भी 7 लिखो, या इंग्लिश में लिखना चाहते हो 7 लिख दो आप। अब ये देखिए भी एक बंडल है, एक जो गुच्छा है वो 100 का है, तो 1 2 3 4 गुच्छे हैं तो कितने हो गए भी 400। और ये कितने 10 20 और 30, 430। और ये कितने भी 1 2 3 4 5 5, तो कितने हो गए भी 435 435। तो आप लिखोगे इसे शब्दों में 435। नेक्स्ट देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, छूटी संख्या लिखिए। जो इनमें से संख्या छूट गई है उसको लिखना है। वो ये 15 15 है, 15 कितना बदलना था अभी 16 17, फिर कितना आएगा अभी 18, फिर 19 और फिर 20। उसी प्रकार 47, ये 48 49 और ये 50 और 51, 345 और 346 47, ये 348। कई बार क्या इसमें वर्ग भी बना देते हैं, और 349 और फिर 50 आ जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। ये कितनी संख्या है अभी 10। 10 को हिंदी में कैसे लिखते हैं अभी शब्दों में 10, ये अंकों में है, ये शब्दों में लिखना है आपको। और ये कितना है अभी 90 90, यहाँ 90 मिलान कर दीजिए। ये कितना है अभी 746 746 से मिलान कर कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए आप 8 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। और सबसे छोटी संख्या इसमें 15 12 और 18 में कौन सी है? देखो भी इसमें 12 सबसे छोटी है तो आप इसमें 12 लिखो। सबसे बड़ी कौन सी है अभी 18 हुई, 15 मध्य संख्या हुई। अगर पूछे जाएगी मध्य संख्या कौन सी है तो 15 आ जाता है उत्तर। अब यहाँ पर 46 83 76 57 है। इनमें सबसे छोटी संख्या खोजनी है तो आप इकाई और दहाई का सबसे छोटा अंक देख लो। दहाई का सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 8 है, 7 है, 5 है। यहाँ पर 4 सबसे छोटा होता है तो 46 ही 46 ही क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। और इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी हो अपने को तो इसमें इकाई और दहाई दो अंक है ना, तो दहाई का अंक सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर देखो भी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 7 है, 5 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है अभी 8 है, तो ये 2 नंबर 83 है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर 3 संख्या है देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपको खोजनी है। इसमें 3 3 के ग्रुप बने हुए हैं तो आप इकाई दहाई और सैकड़ा। और सबसे छोटी खोजनी हो तो आप सैकड़ा पर जाओ डायरेक्ट। तीसरा अक्षर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा अभी इसका आंसर होगा। इसमें 4 है, 3 है, 5 है, 4 है। तो इसमें देखो भी इसमें 4 3 5 4, इसमें सबसे छोटा कौन सा है अभी 3 है तो ये 345 आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है अभी 5 है तो ये 5 वाला अंक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा 543।
अगर दोनों सेम हो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है अभी 443 भी हो, तो आप क्या करेंगे अभी, फिर दहाई का अक्षर चेक करेंगे, छोटा बड़ा, या फिर वो भी सेम हो तो फिर आप इकाई का अंक देखोगे। 9 अगला टॉपिक है अपना संक्रियाओं की समझ। गिनकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर क्या है अभी, ये जो पेरेट हैं, तोते हैं, 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, 3 प्लस में 4 कितने होते हैं बच्चों, 7। ये जो स्टार बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बच्चों, 11। और ऐड करना है, ये स्टार कितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी 8। 11 और 8 कितने होते हैं भी, 19। अब यहाँ पर देखिए अभी ये 50 का नोट है, ये 50 का नोट है, और ये कितने का भी, 20 का। तो आप ऐड कर लीजिए 50 और 50 और 20, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 5 10 से 2 12, यहाँ पर 120 आ जाएगा। ये भी 10 नंबर क्वेश्चन है, हल कीजिए। इसमें 8 और 1 कितने हो गए भी, 9। 2 और 1 कितने हो गए भी, 3। 6 प्रकार 6 4 कितने होते हैं भी, 10। यहाँ पर एक कैरी ले लो ऊपर, तो 7 शेष हो गए ना ऊपर, 5 1 6 6 7 है 13। यहाँ पर ऐड करो 6 9 15, असल 1 होगी, इसको ऊपर रखो। 4 1 5 5 और 5 है 10, असल 1 होगी, फिर ऊपर रखो। 1 3 4 4 6 10। इस प्रकार आपको ऐड करना था, जोड़ करना था। अब क्या है इसमें माइनस के घटाव करना है आपको। 9 में से 4 जाने कितने बचते हैं अभी, 9 में से आप 4 घटाव करोगे तो यहाँ 5 बचेंगे, और 8 में से 2 जाने कितने बचते हैं अभी, 6। प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक। अब 8 में से 9 है वो जाते नहीं है, तो इधर से हमें क्या लेनी पड़ेगी भी, एक कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ कितने हो जाएंगे भी, 18। कितने हो जाएंगे भी, 18। 18 में से 9 जाए कितने बचे भी, 9। और यहाँ पर कितने बचे भी, एक इधर हम ले लिया, 2 2 में से 2 गए 0। और यहाँ पर क्या भी, 4 में से 3 गए, 1 बचता है। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 2 जाते नहीं है, तो 5 से हम एक कैरी लेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 10। और 10 में से 2 गए 8। यहाँ कितने बचे भी, एक हमने इधर ले लिया, 4 4 में से 1 गया 3। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। अब 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने होते हैं भी, 4 4 8 4 12, और इधर 12 कौन से भी, 3 गुणा 4 ये भी कितने भी 12, 5 दिया, ये भी 15 है, और ये भी गए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब मिलान करना था आपको, क्या करना भी, इसका इससे मिलान कर दो और इसका इससे मिलान कीजिए। नेक्स्ट देखिए भी 2 नंबर है 12 क्वेश्चन का। 10 लड्डुओं से 5 5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। ये 10 लड्डू हैं आपके पास, उसके 5 5 से कितने समूह बना सकते हो, आप भी 2 समूह बना सकते हो। तो चित्र नीचे दिए गए चित्र का 1/4 हिस्से में, मतलब इसके 4 भाग है, 1 2 3 और 4, प्रत्येक भाग कितना है भी, 1/4 है। इसमें आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भी, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 लघुत्तम आएगा आपका, और ऊपर भी कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का 4 भाग देंगे तब कितना आएगा भी, 1। इसमें एक पार्ट को आपको क्या करना है भी, कलर करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो भी, कलर कर सकते हो, इस प्रकार करना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भी आपका, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे, कुल अगर आपको आ जाए कितने बच्चे हैं, तो आप इनका क्या करेंगे भी, जोड़ करेंगे। 46 प्लस में 38 कितना आ जाएगा भी, 38। इनको जोड़ करेंगे, 8 6 कितने होते हैं भी, 14, असल 1 4 3 7 1 8।
84, 84 बच्चे हो जाएंगे। अब श्याम के पास 18 चॉकलेट्स हैं। श्याम नाम का कोई लड़का है, उसके पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची। अब देखो भी उसने खर्च कर दी इतनी, तो आप इसमें घटाव करेंगे, क्या करेंगे अभी 18 माइनस में 12, तो 18 में से 12 जाने कितने बचते हैं अभी 6। नेक्स्ट देखिए, एक किताब में 64 पन्ने 64 पेज हैं, पन्ने हैं। ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे भी एक में इतने हैं तो 8 में कितने होंगे भी, आपको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। 64 गुणा में 8, तो 8 चौके 32, हासिल कितना अभी 3, और 8 छिके 48 और 3 51, 512 पन्ने हो जाएंगे। कितने आगे पन्ने लिखोगे आप, पन्ने। अब मापन की समझ, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दी गई वस्तुओं को किस किस एम मानक इकाई से मापा जा सकता है। एम मानक इकाई कौन कौन सी है भी, एक तो है बालिस्त, एक है हाथ, एक है अंगुल और एक है कदम। बड़ी कोई वस्तु या क्षेत्रफल को नापना हो तो कदम काम में लिए जाते हैं, हाथ जाते हो, अंगुल जानते हो आप, और बालिस्त जानते हो आप, इस प्रकार जो अपने हाथ को फैलाते हैं। तब अलग अलग जगह अलग अलग नामों से, पेंसिल को मापना हो तो इसमें आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो, बालिस्त का भी प्रयोग कर सकते हो और इसमें अंगुल का भी प्रयोग कर सकते हो। आप बालिस्त और अंगुल दोनों लिखोगे पेंसिल के अंदर, क्योंकि छोटी वस्तु है तो अंगुलियों से मापी जा सकती है, और बालिस्त होता है तो आपका अंगुलियों को फैलाते हो, अंगूठा और जो आपकी छोटी अंगुली है उनके माप के द्वारा भी माप सकते हो। अब श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट एक बड़ी बड़ी क्षेत्रफल की आकृति है, इसे आप हाथ से भी माप सकते हो और एक अंगुल से भी, नहीं अंगुल से नहीं, बालिस्त से माप सकते हो। इसमें बालिस्त और हाथ दोनों करोगे आप। और कक्षा कक्षा दरवाजा मापना हो, इसे क्या करोगे भी, आप हाथ से माप सकते हो और बालिस्त से भी माप सकते हो। अब दरवाजा अंदर से कक्षा कक्ष मापना हो तो कदम का प्रयोग कर सकते हो। अब दरवाजा मापना है तो आप बड़ी इकाई काम में नहीं लोगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखने हैं आपको। सोमवार के बाद क्या आता है अभी, मंगलवार आता है। क्या आता है अभी, मंगलवार। और इसके बाद में क्या आता है, मंगलवार के बाद में क्या आता है अभी, बुधवार। फिर गुरुवार आ गया, फिर क्या आएगा अभी, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। सप्ताह के नाम आप बताइए। अगर आज शनिवार है तो परसों क्या होगा, कल क्या होगा अभी, शनिवार, आज शनिवार है तो कल रविवार होगा, और परसों क्या होगा अभी, सोमवार होगा। क्या होगा अभी, सोमवार होगा। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं अभी, एक घंटे में कितने मिनट होती है अभी, 60 मिनट होती हैं, तो 60 60 120, कितने घंटे हो गए अभी, 2 घंटे हो गए। किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है, निशान लगाइए। अब ये बाल्टी है, ये मग है, और ये क्या है अभी, जग है, तो आप इसमें सबसे ज्यादा पानी भर सकते हैं। यहाँ आपको गुड़ लगाना है। अगला देखिए भी, 2 नंबर है, इसमें किस बर्तन में जग से पानी भरा जाएगा। अब ये जग है, इसमें किस से पानी भर सकते हो अभी, बाल्टी से तो नहीं भरोगे आप, किससे भरोगे, मग से भरोगे, तो आप यहाँ पर मग लिख दो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं अभी, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आपने ml लिखा देखा होगा, मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है अभी, ml होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनका प्रयोग करके लिखिए। आपको लिखना है 12 रुपये किस प्रकार लिखेंगे भी आप, इसमें एक नोट काम में लेंगे, यहाँ पर सिक्का काम में लेंगे, ये आप 10 का नोट काम में ले लो एक, तो यहाँ पर, और ये कितने बच गए अभी, 12 में 2 या 1 2 का सिक्का काम में ले लो, ये तो 10 2 12 हो गई। अब 71 71 रुपये हैं, 71 रुपये में क्या करें अभी, एक तो 50 का नोट ले लो, ये रहा,
एक कितना ले लो अभी, 20 का नोट ले लो, 50 और 20 कितने हो गए, 70, 1 रुपये बच गया, आप 1 का सिक्का ले लो, ये रहा। उसी प्रकार अब 142 में है, एक तो 50 का नोट लोगे आप, फिर 50 का लोगे, 50 से 100 हो गए, फिर 40 बच गए, फिर एक 20 का लोगे, फिर एक 20 का और लोगे, तो 140 रुपये हो गए, 50 50 20 20 140 रुपये, और 2 बच गए, 2 का सिक्का काम में ले लो। इस प्रकार आपको इसमें लिखना था। 18 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। अब पैटर्न बनाए हुए, यहाँ 2 स्टार बनाए हुए हैं, यहाँ 2 त्रिभुज हैं, फिर 2 स्टार हैं। देखो भी वैसे तो आप यहाँ पर 2 त्रिभुज ही लगाओगे, परंतु यहाँ पर जो एक कोमा लगी हुई ना, इस हिसाब से आप यहाँ पर एक स्टार ओ बना सकते हो, और फिर यहाँ पर क्या बनाओगे, यहाँ पे त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कोमा लगी हुई है। कोमा का मतलब ये इकाई एक ही है। भी लगाने को तो आप 2 त्रिभुज भी कर सकते हो, कई जगह ऐसा बताया गया है, परंतु मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एक स्टार बनाइए, फिर यहाँ पर त्रिभुज बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कोमा लगाइए तो इसको एक इकाई माना गया है बढ़ते क्रम में। अब देखिए भी नेक्स्ट देखिए, 22, 24 और 26 तीन संख्या दी हुई है, इनमें आपको अंतर देखना है। 22 और 24 में 2 की बढ़ोतरी हुई है, फिर 24 और 2 26 में 2 की बढ़ोतरी हुई है, फिर आप 2 की बढ़ोतरी कर दो, यहाँ कितने आएंगे, 26 2 28, फिर कोमा लग गई, एक इकाई बनाई से 28 में 2 ऐड करो, कितने आ जाएंगे भी 30। उसी प्रकार ये 14 की टेबल है, 14 का पाड़ा है, 14 14 दूआ 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, यहाँ पर कोमा लगे, 14 5 कितने होते हैं भी 76। तो इनमें 14 14 का डिफरेंस है। आप वैसे जोड़ के भी कर सकते हो, और 14 की टेबल पाड़ा भी बोल सकते हो आप। 42 में 14 ऐड कर दो, और फिर 56 में 14 ऐड कर दो, जोड़ने आपको। ये अच्छा प्रश्न है आपका, 19 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए आप। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है आपको। अब ये पैटर्न बने हुए, यहाँ पर ये 2 है या 4, इनको जोड़ दिया, कितने बन गए भी 6 बन गए। यहाँ पर 6 को और 8 को जोड़ा है, कितने हो गए भी 14 हो गए। अब यहाँ पर जो संख्या लिखनी है, इसको अपन क्या करेंगे भी, इस 4 को और 6 को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितने हो गए भी 4 और 6 कितने होते हैं भी, यहाँ पर आप 10 कर दो, कितने करो भी 10। अब देखो भी यहाँ पर ऐड करने हैं अपने को, अब क्या करें भी, तीनों को ऐड कर दो, 6 10 कितने हो गए भी, इसमें आपको इस कॉलम में भरना है 6 और 10 कितने हो गए भी 16 16, और यहाँ पर 10 इस कॉलम में, यहाँ पर 10 और 14 कितने हो गए भी 24। अब ऊपर क्या होगा भी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 और 24 मतलब 16 और 24 कितने होते हैं भी 6 4 10, असल 1 2 3 1 4 40 हो जाएंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा भी 40। 2 2 के जोड़े बनाने, इनको जोड़ना है, फिर 2 2 यहाँ जोड़ोगे, फिर यहाँ 2, फिर लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए भी 5 और 3 कितने होते हैं भी 8 होते हैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इसने 16 लिख दिया, यहाँ पर लिखा नहीं है। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखो जिसको 9 में जोड़ने पर 16 हो जाएगी। तो आप यहाँ संख्या निकालेंगे तो 16 में से 9 आप घटाओ कर दो, माइनस कर दो, तो वो संख्या अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे। 16 में से 9 गए, कितने बचे भी 7, और 7 में 9 जोड़े कितने होते हैं भी 16 होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 3 कितने होते हैं भी 10। उसी प्रकार यहाँ पर कितना लिखेंगे भी, पहले इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो यहाँ लिख दो, 10 और 8 कितने होते हैं भी 18, 10 और 16 कितने होते हैं भी 26। अब इनको यहाँ जोड़ दो, 8 6 14 असल 1 2 3 1 4 44 44 उत्तर आ जाएगा। अब देखिए भी यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा क्या है अभी, मल्टीप्लाई का योग है, यहाँ पर प्लस का योग, प्लस यहाँ पर देखो भी 2 और 3 5 होने चाहिए थी, परंतु यहाँ 2 और 3 को गुणा किया तो कितने हो गए भी 6 हो गए। तो आपको याद रखना, इस आकृति में गुणा चलेंगे। अब 2 और 1 का गुणा कर दो, 2 और 1 का 2 हो जाएंगे, और 3 और 4 को गुणा करेंगे कितने 4 तिया
12 हो जाएंगे। इसी प्रकार 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दुआ 12, और 12 को 6 से करेंगे, 12 छिका 72। और अब यहां पर इनको गुणा करना है, 72 और 12 को गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आएगी भी, 12 दूनी 24, चल 2, 12 साथी 84, 2 86, 864 आ जाएगा। अब देखो भी अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। देखो भी, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। ये संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर के सारणी बनाई हुई है, ये सारणी बना लो पहले, ये सारे आपको वाले अपने आप हो जाए जल्दी। पशुओं की संख्या यहाँ दी हुई है 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या है भी परिवार दिए हुए अलग अलग। अब टैली मार्क करना है आपको, टैली जानते ही हो आप, और परिवारों की संख्या लिखनी है। अब कितने दो पशु रखने वाले कितने परिवार है अभी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 लाइनें आप ड्रा कर दो, खींच दो, टेली मार्क हो गया ये। फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे भी, 4। 4 परिवार ऐसे हैं जिन 2-2 पशु हैं। फिर 3 वाले कितने हैं भी, 1, 2, 3। 3 वाले 3 है तो 3 लाइन खींचो या 3 लिखो। 4 वाले कितने भी, 1, 2, 3। 4 वाले भी कितने भी, 2, 3 लाइन खींचो यहाँ 3 लिखो। 5 वाले 1, 2, 3। 5 वाले भी कितने भी, 3 है। 6 वाले 1, 2, कितने भी, 2 है। क्या कितने लिख दो भी, 2 लिख दो। अब आपको जोड़ करना हो, संख्या गिन लो और इनका ऐड कर दो। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15। टोटल 15 पशु हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपका उत्तर सही हो। इनका जोड़ और इन संख्याओं का जोड़ बराबर होना चाहिए। अब पहला सवाल पूछा है, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या। 2 पशु कितने परिवारों के पास है अभी, 4 के पास। आपका 4 उत्तर हो जाएगा। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या बताओ। 5 से कम, तो 5 से कम कितने भी, 5 से कम 2 वाले आ जाएंगे, 3 वाले आ जाएंगे, 4 वाले आ जाएंगे। इनको जोड़ दो, 4, 3, 7, 7, 3। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बच्चों को शेयर करना। धन्यवाद।